वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक प्रॉपर्टी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जो कि ऋषिकेश गुमानी वाला में पड़ता है। यहाँ से अप्रॉक्स जो है ऋषिकेश, यहाँ से त्रिवेणी घाट वगैरह जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्ष्मण झूला 2 किलोमीटर की दूरी पर है और राम झूला जो है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकी सेतु पुल जो है लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है और नियर अबाउट टू ऋषिकेश वीरभद्र रेलवे स्टेशन NH हाईवे जो है यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। तो लोकेशन जो है बहुत ही अच्छी है और सोसाइटी बहुत बढ़िया है, नगर निगम क्षेत्र में है, लाइटें वगैरह सब लगी हुई। आप कभी भी पैदल आओ, रात बिरात कभी भी आओ तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। मार्केट भी सामने है तो आप कभी भी बाजार जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो आज का मकान जो है हमारा 50 वर्ग गज में है, जिसका फ्रंट जो है 25 का है। बाकी गहराई जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। और जो इसका बजट रहने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि नियर अबाउट टू हाईवे के आसपास जो है छोटा मकान मिलना इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है अभी, जो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर करवा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को मकान पसंद आएगा तो मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मकान की लोकेशन दिखाते हैं, मकान कैसा रहने वाला है, बाकी के बाद हम थोड़ी देर से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को आसपास की लोकेशन दिखाता हूँ। तो चलिए पहले लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में छोटा मकान 60 वर्ग गज में दिखाया था, तो वहीं पे सेम लोकेशन उसी के ठीक बैक साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको रोड मिल जाती है। यहाँ से जो हाईवे है अप्रॉक्स जो है 50 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि आप देख रहे हो मेन हाईवे NH, यहाँ से ऋषिकेश त्रिवेणी घाट वगैरह जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वीरभद्र रेलवे स्टेशन मात्र 150 मीटर की दूरी पर है और लक्ष्मण झूला जो है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जानकी सेतु पुल 1.5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में आ जाता है। तो सारी चीज़ें जो हैं आसपास हैं। ई रिक्शा हमेशा अवेलेबल है। स्टेशन वगैरह वीरभद्र वाला स्टेशन जो है यहाँ पे परमानेंट रेल वगैरह सब चलते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी है। और क्षेत्र जो है हमारा नगर निगम में है, जैसा कि आप देख सकते हो खंबे वगैरह लाइट वगैरह सब लगे हुए हैं, पानी वानी की सुविधा सारी उपलब्ध है। और ये वाला मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, तो आज मैं आपको इसका ठीक बैक साइड वाला दिखा देता हूँ। इसमें जो ये रोड है, ये रोड जो है फ़िलहाल इसमें लास्ट तक मिलेगी। इन दोनों मकानों के लिए ये रोड है इसमें, तो कार वार आप बाहर खड़ी कर सकते हो। तो आज का जो हमारा मकान रहने वाला है वो 50 वर्ग गज में है, जिसका फ्रंट लगभग जो है 25 का है, जिसकी वजह से फ्रंट से अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि मकान जो है ये 50 गज में है। तो अभी कलर वगैरह चल रहा है, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, मतलब रेडी टू मूव ही आप समझ सकते हैं। 1 आध हफ्ते का काम है। ये इसका फ्रंट रहने वाला है। इस तरीके से ये देख लो डिज़ाइन कुछ, इसमें कलर वगैरह होने हैं, गेट वगैरह सब लग के, दरवाजे पल्ले वगैरह सब लग के। अभी ये रोड जो है यहाँ तक बना रखी है, बाकी यहाँ तक भी इसको कंप्लीट कर देंगे तो आप अपनी कार वगैरह बाहर इजली पार्क कर सकते हो। और इंडिविजुअल हाउस है, इसमें जो है छत वगैरह सब आपकी रहेगी। और जिस बजट में मकान आ रहा है बहुत ही अच्छे बजट में है और हाईवे के नज़दीक है। और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ज़मीन का रेट यहाँ पर 25,000 रुपये पर गज इस समय चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये गेट से अंदर एंट्री करते हैं। मकान जो हमारा ईस्ट फेसिंग का रहने वाला है। तो जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपकी एक स्कूटी वगैरह आराम से खड़ी हो सकती है। इसमें सब में जो है 3 दरवाजे बिल्कुल सामने सामने बनाए गए हैं। ये फर्स्ट बेडरूम है या बैठक बोल लो। इसके ठीक सामने एक किचन है और उधर एक बेडरूम आपको और मिल जाता है। बाकी जीना जो ऊपर जा रहा है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। इसमें भी 2 पल्ले लगेंगे। तो ये इसका जो है फर्स्ट बेडरूम कह लीजिए या जैसा भी आपको बैठक बनाना हो। तो अभी फ़िलहाल जो है कलर वगैरह इसमें 3 दीवारों में तो कलर हो चुका है, जो चीज़ लगने हैं। एक दीवार अभी इसमें जो है मेरे ख्याल से ये वाली दीवार जो है डार्क करी जाएगी। तो इस तरीके का इसका रहने वाला है। पीओपी जो है सिंपल है, तो इस तरीके की पीओपी डिज़ाइन है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके के है। और बाकी नीचे की जो टाइलें हैं भी गंदी हो रही हैं, वाइट कलर की ही इन्होंने लगा रखी है क्योंकि काम चल रहा है। तो मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ जल्दी। मेरी कोशिश ये है कि कई लोगों की डिमांड होती है कि यार हमें हाईवे के आसपास जो है छोटा मकान इंडिविजुअल मिल जाए, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी, क्योंकि यार फिर मकान सेल हो जाते हैं, फिर यार अपने पास भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों को पहले दिखा दूँ। यही मकान से लगते हुए बाहर पे ही जो है हमें एक लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाता है। ये हमारा इंडियन टॉयलेट है, इंडियन सीट है। और बाकी यहाँ पे आप ये टाइल देख सकते हो, डिज़ाइन वगैरह सिंपल है। ऊपर आप ये देख लो, ऊपर डक वहाँ पे जाली वगैरह दे रखी है ताकि आपको वेंटिलेशन पूरा मिले। और ऊपर सिंपल पीओपी वर्क है जो कि वाइट कलर में आपको अवेलेबल मिल जाती है। इन्वर्टर का, गीजर का सारा फिटिंग इन्होंने दे रखा है। बाकी कुछ टैब वगैरह यहाँ पे लगने हैं जो भी लगा दिए जाएंगे। तो इस तरीके का है, ये देख लीजिए। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है। आवाज़ गूंज रही है क्योंकि अभी खाली है। मैं आपको फर्स्ट रूम के जस्ट बगल में ही जो है एक किचन देखने को मिल जाती है। किचन का दरवाज़ा कुछ इस तरीके का बना रखा है, ये देख लो। अभी इस पर जो है प्राइमर वगैरह लगा रखा है, तो ऊपर से जाली वगैरह रहेगा और नीचे से जो है पूरा बंद रहेगा। अंदर एंट्री करते हैं तो किचन का आप साइज़ देख सकते हो। किचन की टाइलें आप देख लीजिए, कितनी अच्छी टाइलें इन्होंने लगा रखी है। इस तरीके की टाइलें हैं
जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी। और किचन जो है काफ़ी बड़ी मिल जाती है। ऊपर सिंपल पीओपी वर्क है इस तरीके का। बाकी इसका काम भी कंप्लीट इन्होंने करवा रखा है, स्लैब दे रखा है। बाकी टैप वगैरह गीजर की फिटिंग आप यहाँ पे करवा सकते हो। और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिंक वगैरह इन्होंने लगा रखा, तो इस तरीके का रहने वाला है। किचन भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा सीढ़ी के बगल से ही है। तो ये हम आ गए सेकंड बेडरूम में। तो ये भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है। इसमें भी जो है दीवारें सारी कंप्लीट हो रखी, कलर सेम मिल जाएगा आपको, लाइट कलर। एक दीवार डार्क करके देंगे। बाकी ऊपर जो है इस तरीके की पीओपी का डिज़ाइन है, बिल्कुल वाइट है, सिंपल है। और खिड़की ये है तो स्पेस हमें बाहर से जो है वेंटिलेशन पूरा मिल जाता है। और बाकी इस तरीके का है। तो ना यार साइज़ वगैरह भी ठीक है और न्यू है। गृह प्रवेश भी सबसे पहले आप लोगों का ही होगा। तो बाकी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, सब में जाली पल्ले हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है, ताकि आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह, यहाँ पे जो है आपका वॉश बेसिन लग जाएगा सामने। इस तरीके का इन्होंने टाइल लगा रखा है, तो वॉश बेसिन वगैरह यहाँ पे लग जाएगा हाथ धोने के लिए। और यहाँ पे कुछ इस तरीके की जगह है, यहाँ पे मोटर वगैरह इन्वर्टर वगैरह आपका ईजिली फिट हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप ये देख लीजिए, ये पूरा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी सामान आप रख सकते हो। ये जीना है ऊपर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर चल के। तो ये आप ये देख लो, ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 6.5 फीट का आपको पासेज मिल जाता है, जो कि काफ़ी रहने वाला है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए, जैसा कि आपको पता है मैं हर वीडियो में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब आपको मैं जीने पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारा जीना मिल जाता है, बिल्कुल डायरेक्टली जो है ऊपर छत पे ये अटैच हो जाता है। यहाँ पे भी स्टील की रेलिंग वगैरह लग जाएंगी। तो यहाँ से मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है स्टील की रेलिंग वगैरह लग जाएगी, यहाँ पे भी शीशे वगैरह लग जाएंगे। जीना जो है बिल्कुल ठीक है, चलने के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो छत पे जैसे ही आते हैं, तो छत पे जो है अभी पूड़ी वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, जो कि वो करवा के देंगे। तो इस तरीके की इसमें जो है यहाँ पे देख लीजिए मुमटी है, ऊपर जो है 500 लीटर की टंकी है। और माहौल आप यहाँ से देख सकते हो, आसपास में चारों तरफ मकान बने हुए हैं। ये बगल में ही देख लो, ये पूरा शोरूम टाइप बना रखा है इन्होंने आगे से। तो आप यहाँ पे ये आपकी गाड़ी वगैरह यहाँ पे इजीली पार्क हो जाएगी। तो आई होप कि मैंने सब कुछ दिखाई दिया होगा। बाकी की डिटेल जो है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को मकान दिखाई दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाउस जो है हमारा 50 वर्गज में रहने वाला है, नियर अबाउट टू हाईवे है। सारी सोसाइटी जो है यहीं पे सब पास में है। गुमानी वाला ऋषिकेश बोलते हैं इसकी लोकेशन है। और हाईवे यहाँ से जो मैंने आपको पहले भी बता दिया 50 मीटर की दूरी पर है। मार्केट अवेलेबल है ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु पुल, सब जो है यहाँ से 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो मेन जो बात आती है इसका प्राइस का, जिसका आप वेट कर रहे हो, तो इसकी जो डिमांडेबल प्राइस है ऑनर द्वारा जो मेरे को बताई गई है वो 20 लाख रुपए है। बैठ के ऑन द टेबल, थोड़ा लिटिल बिट जो है नेगोशिएबल है। तो आई होप कि यार आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मैंने सब कुछ आपको बताई दिया। इतने कम प्राइस में यार मकान, इंडिविजुअल जड़ से अपना मकान मिलना इम्पॉसिबल है, वो भी ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो जल्दी करें आप लोग। अगर आप लोगों को मकान पसंद आता है तो मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके बाकी की डिटेल प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएगा, ताकि जो भी ऋषिकेश की प्रॉपर्टी को लेकर नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।